तो दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि निःशुल्क टेस्ट सीरीज प्रत्येक रविवार को दी जाएगी, और उसके लिए मैंने दूसरा नंबर भी बताया था कि उस नंबर पर आप लोग संपर्क करें। रविवार कल है, लेकिन आज ही मैंने सोचा बहुत सारे लोगों का मैसेज आ गया है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कम से कम एक सीरीज़ आज ही लोगों को दे दी जाए। तो सप्ताह में केवल रविवार को ही नहीं, बल्कि सप्ताह में 2 टेस्ट सीरीज लोगों को निःशुल्क दी जाएंगी, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसका पीडीएफ, जो इस टेस्ट सीरीज को आप देख रहे हैं, इसका पीडीएफ सभी लोगों को भेजा जा चुका है। अगर आप भी नए हैं और आप भी चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपको मिले और इसी तरीके से सप्ताह में 2 सीरीज आपको मिलती रहे, तो यहाँ पर मैं नंबर लिख दे रहा हूँ। इस पर आप अपना नाम, अपने ज़िले का नाम लिखकर ज़रूर भेजें व्हाट्सएप पर 9721 46 27 40। इस नंबर को कहीं पर लिख लीजिए। इसी नंबर पर आप अपना नाम, अपने ज़िले का नाम लिखकर व्हाट्सएप करें, तो जो सप्ताह में निःशुल्क टेस्ट सीरीज दी जा रही है वह आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगी। पीडीएफ रहेगा, चाहे मोबाइल में पढ़िए, चाहे प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज को। निम्न में से किसे राजा शिव सिंह ने बिपसी ग्राम दान में दिया था? उत्तर हो जाएगा विद्यापति को। चंद्रबरदाई के विद्यागुरु का नाम क्या था? आपका उत्तर हो जाएगा ए, गुरु प्रसाद। निम्न में से किस संप्रदाय के प्रवर्तक या मुख्य आचार्य द्रविड़ निवासी थे? विष्णु संप्रदाय के, रामानुज संप्रदाय के, वल्लभ संप्रदाय के। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। विष्णु स्वामी और रामानुज ये दोनों द्रविड़ निवासी थे, जबकि वल्लभाचार्य आंध्र प्रदेश के थे। तो 1 और 2 हो जाएगा। माधव कत तोर करब बढ़ाई और उपमा तो हर हम ककरा कहब, कहीं तो अधिक लजाई, यह पद किसका है? उत्तर हो जाएगा डी, विद्यापति। निम्न में से सही कथन कौन सा है? द्विवेदी युग को द्विवेदी युग नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल डॉक्टर नागेंद्र ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा। आपका उत्तर हो जाएगा बी, 2 और 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है, न कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप देखेंगे यूजीसी नेट में इस पर आधारित 2019 में प्रश्न पूछा गया था। बिंब के मूलतः अनिवार्य तत्वों में कौन शामिल नहीं है? तो बिंब के मूलतः 3 अनिवार्य तत्व होते हैं, कल्पना, भाव और ऐन्द्रिकता। सपाट बयानी इसमें शामिल नहीं है। अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया? आपका उत्तर हो जाएगा बी, क्रोचे ने सहारा लिया। हेलो, हाँ, अभी क्लास के बाद कॉल करते हैं आपको। उत्तर हो जाएगा बी, क्रोचे। अगला प्रश्न देखें। ज्यों तिरिया पीहर बसे सुरत रहे पियमाहे, ऐसे जग जन में रहे हरि को भूले नाहि, पद किसका है? उत्तर हो जाएगा बी, कबीर का है। अब आप कहेंगे सर कबीर का नहीं है, किसी परीक्षा में पूछा गया है और कुछ और बताया गया है, कहीं सूरदास बताया गया है ना। तो इस तरीके से राम नरेश त्रिपाठी किताब कविता कौमुदी आप उठाकर देखें, उसके भाग 1 में आपको मिलेगा। ये जो पद दिया गया कबीर का, वो कविता कौमुदी भाग 1 में मिलेगा, राम नरेश त्रिपाठी का है, आप जाकर देख लीजिएगा। निम्न में से किसके पिता का नाम रघु और माता का नाम घुरबेनिया था? उत्तर हो जाएगा डी, रैदास। ये टेस्ट सीरीज आप सभी लोगों को, जितने लोग व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं, सभी को भेजा गया है, और सभी लोग इस वीडियो के मिलने से पहले अपना उत्तर एक पेज पर लिखकर जरूर व्हाट्सएप कर दिया करें। जैसे 1 का क्या होगा, 2 का बी, या 3 का सी, 4 का डी, इस तरीके से लिखकर भेज दिया करें। फिर वीडियो मिलने के बाद में आप सुमेलित करें, मिलाएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें कि सर 50 में मेरे इतने सही हुए, है ना। तो उससे ये लगता है कि जितने लोग हैं उनमें फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, किसकी क्या रैंकिंग है, कितने सही हो रहे हैं। भाई अगर चीज़ें दी जा रही हैं तो उस पर आपको मेहनत करना है। वैसे फ्री की मिली हुई चीज़ों में 60 से 70% लोग उसको सीरियस नहीं लेते हैं।
बस केवल 30 से 40% लोग ही उसको सीरियस लेते हैं, इसीलिए चीज़ें फ्री नहीं की जाती हैं, बाकी कोई बात नहीं है। तो आप जितने लोग हैं, मुझे लगता है कि आप लोग सीरियस होंगे, अपनी प्रतिक्रिया आप ज़रूर व्यक्त करेंगे। स्वामी हरिदास के बारे में सही कथन कौन सा है? इन्हें ललिता सखी के अवतार के रूप में जाना जाता है। इन्होंने टट्टी संप्रदाय अर्थात वैष्णव संप्रदाय चलाई। तानसेन बैजू बावरे को गान विद्या इन्हीं ने सिखाई थी, यानी स्वामी हरिदास ने। 1 2 2 3 1 3 1 2 3 उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3। कबीर भक्ति गंगा को उत्तर भारत के जनमानस में प्रवाहित करने वाले हरिद्वार हैं, ये विष्णुकांत शास्त्री ने किस रचना में कहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, कुछ चंदन की कुछ कपूर की रचना में। कुछ चंदन की कुछ कपूर की रचना का जो पहला अध्याय है हिंदी संस्कृति में, पहला जो लेख है हिंदी संस्कृति में कबीर का योगदान, उसी में विष्णुकांत शास्त्री ने पहले ही लेख में कहा है। केसों को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? ये भी आप कविता कौमुदी में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, 12 का डी हो जाएगा। देव ने कहा है। अरे यायावर रहेगा याद के अध्याय से पहले जो पंक्ति लिखी हुई है कि पार्श्वगिरी का नम्र चीड़ों पर डगर चढ़ती उमंगों सी, ये किस में संकलित है, किस संग्रह की है? उत्तर हो जाएगा ए, हरी घास पर क्षण भर। विभाजन के पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी कौन सी है? तो शरणदाता कहानी है, बदला कहानी है, परंपरा कहानी नहीं है। मनु भंडारी ने जहां पढ़ाई की उस विद्यालय का क्या नाम बताया है जहां शीला अग्रवाल उनकी अध्यापिका थी, जिन्होंने मनु भंडारी को साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया? आपका उत्तर हो जाएगा बी, सावित्री गर्ल्स कॉलेज। प्रश्न कैसे लग रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया भी आप लोग व्यक्त कीजिएगा। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व, कभी एक क्षण के लिए भी चूक हो जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। आषाढ़ का एक दिन, प्रियंगु मंजरी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी अपनी प्रिय प्रवास का पूर्व नाम क्या रखना चाहते थे? ब्रजांगना विलाप। इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद। अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुड़माई हो गई है? यह सवाल पूछते वक्त लहना सिंह की आयु क्या थी? उत्तर हो जाएगा 12 वर्ष। और लड़की की आयु कितनी थी? लड़की की आयु 8 वर्ष थी। करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है? उत्तर हो जाएगा आपका परिंदे कहानी। अगला प्रश्न है, हिया जरत रहत दिन रह नाम की डरिया कोयल बोले तनिक ना आवत चैन, गोदान उपन्यास में कौन गाता है? होरी। आगरा बाजार का समापन किस नज्म से होता है? उत्तर हो जाएगा आदमी नामा। जानकी वल्लभ शास्त्री का अधूरा उपन्यास कौन सा है? चाणक्य शिखा उपन्यास। वियोगी होगा पहला कवि शीर्षक संस्मरण किसने लिखा है? जानकी वल्लभ शास्त्री। निराला के पत्र में कुल कितने पत्र संकलित हैं? उत्तर हो जाएगा 109। तो ये तो फ्री वाली टेस्ट सीरीज है जो सप्ताह में, मैंने कहा था रविवार को दी जाएगी केवल, लेकिन अब मैंने विचार किया कि सप्ताह में 2 दी जाएंगी। मैंने ये भी बताया है कि अगर प्रतिदिन किसी को टेस्ट सीरीज लेनी है प्रतिदिन, तो वह 1 सितंबर से शुरू होगी, जिसमें 500 रुपये पर मंथ चार्ज रहेगा। बाकी पेड बैच के लिए तो आप जानते हैं कि पेड बैच के चल रहा है यूपी हायर के लिए, यूजीसी नेट के लिए, जिसमें डेली टेस्ट सीरीज, डेली पीडीएफ नोट, डेली वीडियो लेक्चर, डेली लाइव क्लास, सारी चीज़ें पूरी डिटेल दी जाती है। उसके लिए भी आप संपर्क करना चाहें तो उसके लिए इस नंबर पर संपर्क करिएगा। इस नंबर पे लिखना चाहें तो इसको लिख लें। पेड बैच के लिए यह नंबर है और फ्री टेस्ट सीरीज के लिए 97 21 46 27 40 ये नंबर है ना। तो इन दोनों को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। फ्री वाला आप इस पर संपर्क करें 97 21 पर, और पेड बैच अगर लेना है तो इस पर संपर्क करें। चलिए, प्रश्न ये था कि सुधिया उस चंदन के वन की पंक्ति किसकी है? यहाँ पर मैंने पंक्ति पूछा है कि यह पंक्ति किसकी है। सुधिया उस चंदन के वन की, ये पंक्ति मैंने पूछा है कि किसकी है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर गिरिजा कुमार माथुर। कुछ समीप की, कुछ सुदूर की, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, कुछ में गरुए, कुछ में रेशम, कुछ में केवल जाल, ये काव्य पंक्ति किसकी है? उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। और इसी पंक्ति के आधार पर इस कविता का नाम है सांझ के बादल।
धर्मवीर भारती का है सांझ के बादल। और इसी कविता, इसी काव्य पंक्ति के आधार पर विष्णुकांत शास्त्री ने कुछ चंदन की कुछ कपूर की शीर्षक लिया है। कैदी की पत्नी किसका उपन्यास है? उत्तर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। समाज साहित्य का दर्पण है। अब यहाँ पर ध्यान देना, मृदुला गर्ग का है। मैंने ये नहीं पूछा है कि साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है, दोनों में अंतर है। प्रश्न है कि समाज साहित्य का दर्पण है, कथन किसका है? तो मृदुला गर्ग। साहित्य समाज का दर्पण है, यह नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। मलबे का मालिक कहानी में मलबा भाषीपन की चरम परिणति, पागलपन और उन्माद का जीवंत प्रतीक है, यह कथन किस रचना का है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह। सब कुछ बदल गया मगर बोलियां नहीं बदली, किस कहानी का कथन है? सिक्का बदल गया कहानी, अमृतसर आ गया कहानी, शरणदाता कहानी, मलबे का मालिक कहानी। उत्तर हो जाएगा डी, मलबे का मालिक कहानी। जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी में तारा कहाँ की रहने वाली विधवा ब्राह्मणी है? उत्तर हो जाएगा सी, गोविंद के गांव की। वापसी शीर्षक कविता किसकी है? अगर कहानी पूछते तो आप बताते कि उषा प्रियंवदा का है ना? या चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने भी लिखा है। मैंने यहाँ पर कविता पूछा है, कविता हो जाएगा अशोक वाजपेयी का। ध्यान रखना, विधा पर भी आपको ध्यान रखना है। जयशंकर प्रसाद की कहानी कौन सी नहीं है? यहाँ पर हो जाएगा आपका छाया कहानी, क्योंकि जयशंकर प्रसाद का छाया कहानी नहीं है, उनका छाया कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह है, छाया कहानी संग्रह है। जबकि छाया कहानी जो है वो छाया कहानी आगे की है। परिवर्तन कहानी जयशंकर प्रसाद के जो इंद्रजाल में संकलित है। रूप की छाया कहानी आकाशदीप कहानी संग्रह में संकलित है। ममता कहानी आकाशदीप कहानी संग्रह में संकलित है। छाया कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद का है, छाया कहानी नहीं है, छाया कहानी आगे की है। ईदगाह से लौटते समय हामिद ने सबसे पहले अपना चिमटा किसे देखने को दिया? उत्तर हो जाएगा मोहसिन को। कफन कहानी के अनुसार जमींदार साहब दयालु थे मगर घीसू पर दया करना कैसा था? ऊँट के मुंह में जीरा? नहीं। कौवा स्नान कराना? नहीं। रेत में पानी बहाना? नहीं। काले कंबल पर रंग चढ़ाना। आषाढ़ का एक दिन नाटक में किसकी दृष्टि में कालिदास आत्मसीमित है? उत्तर हो जाएगा अंबिका। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका किसके साथ जगदम्बा के मंदिर में कालिदास का मत परिवर्तन के लिए जाती है? उत्तर हो जाएगा निक्षेप। चीफ की दावत में चीफ किसके घर दावत पर जाता है? श्यामनाथ, शामनाथ, घनश्याम, सोमनाथ। उत्तर हो जाएगा बी सामनाथ। सतगुरु सेवा सत्य करिमाने सत्य विचार और सेवक चेला सत्य सो जो गुरु वचन निहार। यह पद किस उपन्यास का है? उत्तर हो जाएगा आपका मैला आंचल का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से नागार्जुन की कविता कौन सी नहीं है? तो भूल गलती नागार्जुन की कविता नहीं है। कालिदास है, खुरदरे पैर है, मनुष्य हूँ ये भी है, लेकिन ये मुक्तिबोध की है भूल गलती। नकेनवाद में कौन शामिल नहीं है? उत्तर हो जाएगा आपका केशव प्रसाद शामिल नहीं है। निम्न में से यात्रा वृत्तांत कौन सा है? अरे आयावर रहेगा याद अज्ञे, आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश, याद हो कि ना याद हो काशीनाथ सिंह, जिनकी याद हमेशा रहेगी अमृत राय। इनमें से यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पहला, एक और दो। बाकी जो दो हैं ये संस्मरण है, यह संस्मरण है। याद हो कि ना याद हो काशीनाथ सिंह का ये संस्मरण है, और अमृत राय का जो है जिनकी याद हमेशा रहेगी ये भी संस्मरण है। ये यात्रा वृत्तांत नहीं है, केवल यात्रा वृत्तांत दो है, अरे आयावर रहेगा याद और आखिरी चट्टान तक। निम्न में से जयशंकर प्रसाद का काव्य कौन सा है? उर्वशी, झरना, इरावती। कई लोग डी लगा देंगे जो कि गलत है। इरावती इनका उपन्यास है, यहाँ पर सिर्फ काव्य पूछा गया है। इरावती जरूर जयशंकर प्रसाद का है लेकिन वह काव्य नहीं है, वो उपन्यास है इरावती। अग्निलीक उपन्यास किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी ऋषिकेश सुलभ का है। विधा पर ध्यान दीजिए, उपन्यास।
मैंने यहाँ पर गीत नाट्य नहीं पूछा है। अगर आप सोच रहे हैं कि भारत भूषण अग्रवाल क्यों नहीं होंगे, तो अग्निलीक गीत नाट्य भारत भूषण अग्रवाल का है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, उपन्यास जो ऋषिकेश सुलभ का है, जिसमें बिहार के गाँवों के बदलते दृश्य को दिखाया गया है। निम्न में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? धरती धन्ना अपना, जगदीश चंद्र, यथा प्रस्तावित गिरिराज किशोर, ठीकरे की मंगनी नासिरा शर्मा। आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 2। ये दलित जीवन पर आधारित है। कालीन, गलीचा, चाकू आदि किस भाषा के शब्द हैं? उत्तर हो जाएगा तुर्की भाषा के शब्द हैं। शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति में कौन नहीं आता है? तो विमर्श नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 5 होते हैं: बीज, बिंदु, पताका और प्रकरी कार्य। ये 5 होते हैं। विमर्श इसमें नहीं आता है। प्रश्न कैसे लग रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कीजिएगा। और साथ में आप अगर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 97 21 46 27 40 पर आप अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, तो ये सीरीज़ भी आपको मिल जाएगी। और सप्ताह में लगातार जो 2 दिन देने का विचार किया गया वो भी आपको मिलता रहेगा PDF के रूप में। यानी PDF मिलेगा, फिर उस पर वीडियो मिलेगा, है ना। और अगर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करिए, ताकि और भी साहित्य के विद्यार्थी को इसका लाभ मिल सके। प्रश्न कैसे हैं यह भी आप ज़रूर बताइएगा। हादसे आत्मकथा किसका है? उत्तर हो जाएगा रमणिका गुप्ता। अभिधा उत्तम काव्य, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन, ये पद किसका है? देव का है। तो ये 50 प्रश्न आज दिया गया। बाकी कल रविवार को भी एक सीरीज मिलेगी। ऐसे ही रविवार के बाद में फिर देखते हैं, बुधवार बृहस्पतिवार को एक सीरीज मिलेगी, फिर रविवार को फिर मिलेगी। यानी सप्ताह में 2। अभी तक मैंने कहा था केवल प्रत्येक रविवार को निःशुल्क मिलेगा, लेकिन अब 2 सीरीज आपको मिलेगी सप्ताह में, रविवार को, बाकी बीच में एक बुधवार या बृहस्पतिवार को किसी एक दिन और एक सीरीज मिल जाया करेगी। तो इस तरीके से 2 मिलती रहेगी। तो अपनी प्रतिक्रिया आप व्यक्त कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं आप। और अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें सोच रहे हैं कि डेली टेस्ट सीरीज मिलता रहे, डेली पूरा PDF नोट्स मिले, एक इकाई आपका कंप्लीट हो जाए सारी चीज़ें, तो उसके लिए आप पेड बैच के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। और अगर फ्री टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो एक बार पुनः नंबर लिख लीजिए 97 21 46 27 40। इस पे अपना नाम, अपने ज़िले का नाम लिखकर मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे। आपको ये PDF जिससे वीडियो बन रहा था, जो सीरीज़ है, ये आपको मिल जाएगा। और डेली आपको सप्ताह में जो दोनों दिया जाना, 2 सीरीज, एक रविवार को और एक बीच में बुधवार या बृहस्पतिवार को, तो वो भी आपको लगातार मिलता रहेगा। बाकी जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।